नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार यादव और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक केमिस्ट्री का होगा। और इससे पहले मैं 1 से 3 तक पढ़ा चुका हूं। तो आज हम लोग चलिए सीधे सवाल की ओर चौथा चैप्टर पढ़ते हैं और उससे संबंधित सवालों को पढ़ेंगे। तैयारी आपको अच्छा से चल रहा होगा। इसके लिए किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, समय बहुत कम है। तो चलिए सीधे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र है तो इसमें सहसंयोजक आबंध कितने होते हैं। सब में यही पूछ रहा है। तो देखिए, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, C2H6 को ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये कार्बन हाइड्रोजन कितना है 3 और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 3 6। ये जो दोनों जुटे हुआ है एक साथ हो जाएगा। इसको अब संरचना सूत्र के रूप में लिखिएगा तो पता चलेगा। ऐसे ऐसे ये हाइड्रोजन लग जाएगा जो है, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 6, एगो ई हो गया 7। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि 3 और 3 6, 6 और 2 8 होगा, लेकिन नहीं, गलत है। आबंध जो होगा 7 ही वो जो होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ये सब लग जाता है जो है इसमें। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपको इथेनॉल हो जाएगा। इसको हम लोग ईंधन के रूप में यूज करते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक हाइड्रोकार्बन का जो है वो आपका है मीथेन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऐसे तो ये सब हाइड्रोकार्बन ही है, बट आसानी से आपको जो सरल होगा फर्स्ट में होता है मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखिए सेम सवाल है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन इसमें कौन हो जाएगा, तो मीथेन हो जाएगा। तो 4 का भी आंसर ए ही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 5 का आपका बी। और इस वीडियो को आप कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना होता है। 0.03% होता है। यदि भूमि पर कहा जाए तो 0.02% होता है। बट भूमि पर नहीं बोल रहा है, पृथ्वी पर नहीं बोल रहा है, वायु में बोल रहा है। तो वायु में कहेगा तो 0.03% बोलेंगे। ठीक है, आगे सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है, यानी 7 का आंसर बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह का समूह कौन है। तो ये समूह हो जाएगा क्रियाशील मूलक, बोलते हैं इसको भी, समूह हो जाएगा या क्रियाशील मूलक कहेगा तो वही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 8 का बी हो जाएगा आंसर। ये सब केमिस्ट्री में आपको याद करना पड़ेगा। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें आप क्या कहेंगे। तो 9 का आंसर ये हो जाएगा। एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। आपको मालूम है कि इथेन C2H6 होता है, C2H6। अब यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया। तब ये 3 3 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इस अभी तो हम लोग ये बताए थे। तो 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल है, CnH2n किसका समान सूत्र है। अल्काइन का, एल्कीन का, एल्केन का, प्रोपाइल का। तो अल्केन का हो जाएगा, यानी 11 का आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि कार्बन के दुगुना से 2 अधिक होता है वो एल्केन ग्रुप का होता है। ठीक है,
याद रखिएगा, ये समान सूत्र होता है एल्केन का। तो अगला सवाल है, नीलत होता है यानी कि तुथिया का रासायनिक सूत्र कौन होता है? 12 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, CuSO4 5H2O नीला तुथिया का रासायनिक सूत्र होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 होते हैं। नाइट्रोजन जब भी होते हैं, आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन जब भी होते हैं तो N3 के रूप में रहेगा, N2 के रूप में रहता है, यानी N 2 गो रहेगा, ये N है, तो इसमें 3 आबंध होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 का C हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा A, CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अगला सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका C हो जाएगा, C12H22O11। आगे सवाल है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लगातार परीक्षा में पूछा हुआ है, ये मिस नहीं होना चाहिए आपसे। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते सोचते हैं चलो आगे वाला पढ़ते हैं, नहीं, ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल है जो रिपीट हो रहा है, और कई ऐसे सवाल जो है मैं आपको यहाँ टिक नहीं मरवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आपको पढ़िएगा तो आपको आगे इससे जुड़ी जो बातें हैं उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव आएंगे जो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है? ये क्रियाशील मूलक दिया हुआ है, या ग्रुप भी इसको बोलते हैं। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कीटोन ग्रुप का होता है CO कीटोन ग्रुप का है, CHO एल्डिहाइड का है, ये कार्बोक्सिलिक का है, समझ गए। इस तरह से आपको, तो आपको हो जाएगा कार्बोनिल जो होता है कीटोन ग्रुप का होता है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है C2H5 होता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है कार्बन के दुगुना से एक ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, तो दुगुना है, कार्बन 2 है तो ये दुगुना 4 हो जाएगा, एक ज़्यादा है तो 5 है, और अल्कोहल OH होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। अगला सवाल है, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो होता है, कार्बन जितना होगा उतना ही हाइड्रोजन होगा, और कार्बन 6 होता है तो हाइड्रोजन भी 6 ही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका C हो जाएगा। सवाल नंबर है 20, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका C हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस चित्र में 3 आबंध है, 1 2 3, है ना। अगला सवाल है 21 नंबर, निम्न में से कौन युग में समावयवी है? समावयवी वे होते हैं जिनका अणु रासायनिक सूत्र एक ही होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो इसमें आपको समावयवी जो होता है वो हो जाएगा आपका C हो जाएगा। देखिए C2H5 है, इसका मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, एक यहाँ है 6 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी देखिए कार्बन 1 2 हो गया, ये तो बराबर हो गया, हाइड्रोजन 3, यहाँ भी 3, 6 हो गया, ये भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन 1 है, तो ये दोनों समावयवी है। लेकिन इसमें देखिए कार्बन 2 है तो इसमें 6 है, तो ये बराबर नहीं है। इसमें 5 है कार्बन तो इसमें 6 है, इसमें कार्बन 1 है तो इसमें 2 है, इसीलिए ऑप्शन आपका C हो जाएगा। बराबर होना चाहिए, भले संरचना सूत्र अलग हो जाए, जैसा कि इसमें अलग अलग है लेकिन जोड़ने पर सब सेम है। ठीक है, आगे सवाल है 22, एथेनॉल या अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? अभी अभी तो बताए थे, एथेनॉल जो होता है अल्कोहल ग्रुप का होता है, अल्कोहल ग्रुप को OH से लिखते हैं, इससे पहले भी बताए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है,
निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक जो होता है मीथेन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। COOH अभिक्रियाशील मूलक होते हैं, कीटोन का, एल्डिहाइड का, ईथर का, अम्ल का। अम्ल का होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, इस ग्रुप का नाम है। ये हो जाएगा आपका आंसर, सी हो जाएगा। CHO क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, तो ये आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो ये आप इससे पहले भी हम बताए थे, ये आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 का 3 हो जाएगा, बताए थे। तो N2 जब भी ऐसे रहता है तो NN हो गया, NN हो गया, इसमें 3 गो आबंध होते हैं, ठीक है। आगे सवाल है 27, बेंजीन का अनुसूत्र देखिए, अभी हम बताए थे बेंजीन जो होता है एरोमेटिक यौगिक होता है, जो अभी बताए थे इससे पहले, तो ये हो जाएगा, सी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर सवाल है, सबसे कठोरतम तत्व कौन होते हैं? हीरा, पत्थर, कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, हीरा। सबसे कठोर जो तत्व होते हैं या पदार्थ अगर कहा जाए तो हीरा होता है। अगला सवाल है, अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन, सोना। तो हीलियम हो जाएगा, ये अक्रिय तत्व है। और भी होते हैं बट इसमें एक ही है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, रेडॉन होता है, जेनॉन होता है। इस तरह से होते हैं 6, ठीक है। आगे सवाल है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता 1 होता है। आप कहिएगा कि माइनस में होता है तो वो तो चार्ज होता है, अगर संयोजकता पूछे तो आप माइनस और प्लस नहीं दीजिएगा, माइनस प्लस आपको नहीं समझना है, सिर्फ उसको प्लस समझना है। संयोजकता कितना होता है, अगर माइनस में है तो उससे मतलब नहीं है, आपको 1 है तो 1 बोलिए, 2 है तो 2 बोलिए। हाँ, चार्ज बोल सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन पर चार्ज -1 होता है, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं। तो यहाँ पे आपको संयोजकता बोल रहा है तो माइनस में नहीं बोलेंगे, ठीक। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 30 का ए हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हुआ है वो हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सब में अलग अलग है, ठीक है। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है वही हाइड्रोकार्बन है, ये पढ़ाए हैं। OH का क्रियाशील मूलक अल्कोहल होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल नंबर 33 है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। दोस्तों, यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक आएगा। आप तो जानते हैं कि मैं आपको सारे सवालों का, चाहे फिजिक्स हो चाहे अभी केमिस्ट्री आप देख रहे हैं, सारे सवालों का जवाब मैं आपको अच्छे से बताते जा रहा हूं। अगर किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट भी करते जाइएगा, मैं उसका भी सलूशन करते जाऊंगा। चलिए, सवाल है, जैव गैस के मुख्य अवयव है? जैव गैस के मुख्य अवयव कौन है? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, मीथेन होता है। ये जीवों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इसीलिए जैव बोला जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बी हो जाएगा, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण, जिसको अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। अधिकतर देखिए ब्लीचिंग पाउडर भी लिख देगा हिंदी में, हालांकि है वो वर्ड तो अंग्रेजी, बट विरंजक चूर्ण की जगह ब्लीचिंग पाउडर लिख देगा तो आपको यही मारिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एल्कीनो का समूह सूत्र होता है? एल्कीनो का सामान्य सूत्र, एल्कीनो का सामान्य सूत्र होता है, देखिए 36 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। यहाँ गलती है, एल्कीनो नहीं होता है, एल्कीन होता है। एल्कीन में होता है जो कार्बन जितना होगा उसका दुगना होता है। अगर कार्बन 1 गो है तो हाइड्रोजन 2 गो होगा, कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो होगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, लेकिन एल्कीनो नहीं एल्कीन लिखाता है, ये मिसप्रिंट है इसमें। तो मैंने बहुत सारे सवालों का आंसर जो है सही बताया है,
क्योंकि बुक में गलत भी होता है, ठीक है। और अगला सवाल है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ये 37 का आंसर आपका हो जाएगा सी, एथेनोइक अम्ल। अगला सवाल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एथेनॉल, एल्केनॉल। तो एल्केन कहा जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? देखिए प्रोपेनोन है तो ये जो होता है कीटोन ग्रुप का होता है, कीटोन को CO बोलते हैं, या ऐसे भी आपको रहेगा इस पर ऐसे, ठीक है, या साइड में ही कर देगा, ये अलग से लगा दिया, एक इधर कहीं लगा दिया, क्योंकि कार्बन का 4 गो होना चाहिए सहसंयोजक बंधन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इथिलीन है, इथिलीन क्या है? तो ये आपका आंसर 40 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ओलिफिन है। इथिलीन को ही ओलिफिन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी सवाल बता रहे हैं सब आपको देखिए 2022 में पूछा है, यहाँ भी देखिए 2022 में पूछा है। तो सारे सवाल जो है परीक्षा में आया हुआ है। तो आप इसको कंप्लीट कर जाइए, जितने भी सवाल मैंने बताया सारे परीक्षा में आया हुआ है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता एक भी सवाल आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको समय भी कम है और इसी में आपको तैयारी भी करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है, इस चैनल पे जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट का डाले हैं, और फिजिक्स का डाले हैं, फिर केमिस्ट्री का भी डाल रहे हैं साइंस में आपको, तो ये तैयारी कर लीजिए। आपको 2 से 3 घंटा लगेगा बस, फिजिक्स केमिस्ट्री इसी तरह 3-4 घंटा देखिएगा, आपका साइंस का तैयारी हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? आपको मालूम है कि ग्लूकोज C6H12O6 होता है, तो कार्बन कितने हैं? 6 अणु है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 41 का डी हो जाएगा। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 42 का आंसर बी हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह क्या होता है? सी हो जाएगा आपका आंसर। कार्बोक्सिलिक अम्ल को COOH से बोलते हैं, इसे पहले भी कितना बार बताया है, इसी में आपका सब रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए तो मैं बोला हूँ कि आप देख लीजिएगा तो इसी में याद हो जाएगा। देखिए Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन सा बनता है? तो ये 44 का आंसर आपका हो जाएगा बी, मेथेन बनता है। अगला सवाल है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं C6H12O6, तो वो मतलब ऑक्सीजन, तो इसका 6 गो होता है, यानी 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कार्बन का भी 6 होता है, हाइड्रोजन का कहता तो 12 होता। अगला सवाल है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अल्कीन ग्रुप का है, और अल्कीन ग्रुप का अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक रिएक्शन करते हैं, ठीक है। आगे सवाल है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, देखिए ये बेंजीन है, अभी इससे पहले मैंने बताया था, और इसी को एरोमेटिक यौगिक भी बोलते हैं। तो इसका जो है आणविक द्रव्यमान जो हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। अगला, पेंटेन के कितने संरचना समयावयव होते हैं? 3 होते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोब्यूटेन, इसी को हम लोग बोलते हैं। आगे सवाल की ओर चलते हैं, समझे कि नहीं? लगता है आप कन्फ्यूजन में हैं। देखिए पेंटेन को हम लोग 3 तरह से लिखते हैं, एक का नाम होता है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा का नाम होता है आइसोपेंटेन, तीसरा का नाम होता है नियोपेंटेन, ठीक है। ये हमने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था डिटेल्स। अगला 49 नंबर सवाल है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3 और Cl होता है, ठीक है। अगर डाई क्लोरो कहेगा तो क्लोरीन 2 गो हो जाएगा,
ट्राई क्लोरो कहेगा तो क्लोरीन 3 गो हो जाएगा, और 4 गो रहेगा तो टेट्रा क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्लोरोमीथेन कह रहा है सिर्फ, तो एक वाला हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो नमक है, खड़िया, चूना, पत्थर, संगमरमर, ये सब तो सेम है, एक ही जैसा है। इसका कार्य है, बट नमक का अलग कार्य है, तो ये हो जाएगा विजातीय। विजातीय मतलब 4 अगर व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति का गुण बाकी तीनों से अलग हो, इसी को हम लोग विजातीय बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। प्रोपेनोन जो होता है कीटोन ग्रुप का होता है, और ये कीटोन ग्रुप जो होता है CO होता है, इससे पहले भी मैंने बताया था। तो ये आपका आंसर C हो जाएगा 51 का। इसमें H जो है इसका वाला टच कर गया है, तो CO है ये वाला इसमें का H जो है इसमें टच कर गया है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, याद रखिएगा। इसका CO होगा, या तो C नीचे ऐसे कर दीजिए, O लिख दीजिए, चाहे ऊपर कहीं लिख दीजिए। ठीक है, इसीलिए इस H जो है इसमें वाला टच कर गया है। इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? CHO हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो CHO ऐसे लिखेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा D हो जाएगा, 52 का। और 53 है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें से इसमें देखिए, यही सवाल इससे पहले भी इस तरह का बताए थे। सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि गिन लीजिए कितने, 8 गो हाइड्रोजन है और 3 गो कार्बन है, 11 गो हो गया। इससे एक कम कर दीजिए, वह सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10। 11 में से एक कम कर देंगे, हमेशा जितना रहेगा उससे एक कम कर देंगे, वही होगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? एथाइन में देखिए, एथाइन जो होता है 3 होता है, इसमें 3 जो होता है आबंध होते हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। जैसे मेथ एथ होता है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे है, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं एथाइन में, इथीन में 2 होते हैं, इथेन में होता है 1। ठीक, अगला सवाल है 55, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन होता है? ये प्रमुख अवयव मतलब इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा B हो जाएगा, ब्यूटेन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही मिला होता है। LPG हम लोग जो खाना पकाने में यूज़ करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? 6 होती हैं, ये तो बहुत आसान सवाल है। C60 है। फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किस के जैसी होती है? फुटबॉल के जैसे होते हैं, याद रखिएगा, इसको फ्लोरीन बोलते हैं। आगे सवाल है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घुलने से टिंचर आयोडीन बनता है? आयोडीन को किस द्रव में घुलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो ये हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा आपका D, एथिल एल्कोहल के साथ। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो एथेन का हो जाएगा C2H6 हो जाएगा, दुगुना से, ये अल्केन ग्रुप का है, दुगुना से 2 ज़्यादा होता है, तो 59 का आंसर हो जाएगा A। 60 नंबर सवाल है, हेक्सेन का आणविक सूत्र, हेक्सेन जो होता है वो हो जाएगा 6ठा नंबर हो जाएगा। ये भी अल्केने ग्रुप का है, ये भी दुगुना से 2 अधिक होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका D हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंटेन का आणविक सूत्र, ये भी वही है, दुगुना से 2 अधिक, पेंट में 5 होते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा 61 का A हो जाएगा आपका। अगले सवाल की ओर चलते हैं, एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह को देखिए, यही आ गया, ग्रुप आ गया,
एल्डिहाइड को CHO बोलते हैं, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। लिखने का देखिए संरचना सूत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन CHO ही है एल्डिहाइड का। COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया ये वाला, ये कीटोन का हो गया, ये अल्कोहल का हो गया। ये तो पहले भी मैं बता दिया है कितना बार, तो आप याद रखिएगा। मुझे लगता है कि अब सारे रिपीट ही होंगे, तो इसीलिए मैं बोला कि आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा तो सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा 63 का, ये हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन होते हैं? गन्ना होता है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम गन्ना होता है। गन्ना के रस जो हम लोग पीते हैं जिससे ऊर्जा मिलता है, ठीक है, तो सबसे अधिक प्रभावित करता है। गर्मी के दिनों में इसका हम लोग बहुत सेवन करते हैं। अगला सवाल है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 65 का, बी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है, एसिटिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो ये 3 से 4% अम्ल को सिरका कहा जाता है, याद रखिए। अगला सवाल है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक क्या होता है? 290 केल्विन होता है। ये भी अच्छा सवाल है, आप याद करते रहिएगा। देखते चलिए इसको। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, जैसे H2 है ना, ये H2 है, 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? सिंगल। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 68 का, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा एक आबंध। कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए इसमें गलत आंसर दिया है। असंतृप्त उसको बोलते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त वे होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग मेथेन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को मेथीन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, डबल बॉन्ड वालों को मेथीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वालों को मिथाइन बोलते हैं। इसमें इस तरह का, तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो मेथेन है, एथेन है, ये तो उसी ग्रुप का है। इथीन देखिए ये डबल, इनमें से सभी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपको इसमें गलती आंसर दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड इसमें होता है, तो डबल ट्रिपल वाला तो होगा ही असंतृप्त। अगला सवाल है, डलडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये भी 22 के में पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। तो 70 का आंसर जो आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा, संतृप्त होता है। अगला सवाल है, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होता है? सामान्य ब्यूटेन, ब्यूटेन आपको मालूम है 4 में ब्यूटेन होता है, ये अल्केन ग्रुप का ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 4 है तो ब्यूटेन, ये सब समान नहीं है, अलग है, ठीक है। समान को ही हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। और अगला हम लोग सवाल नंबर चलते हैं। सवाल नंबर है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 2 4 हम लोग करेंगे तो 6 होता है परमाणु संख्या, तो इसका कितना हो जाएगा? 4, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 72 का, ए। अगला सवाल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ये एल्काइन कहलाते हैं, अभी अभी हम बता रहे थे, इसी का जिक्र कर रहे थे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। अगला सवाल है 74, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, इससे पहले हमने बताया था। 74 का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 75, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता ही है, आप देख सकते हैं, कार्बन होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है, तो ये नाइट्रोजन नहीं होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है,
वनस्पति तेलों में होती हैं। वनस्पति तेलों में क्या होती है? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है वनस्पति तेल में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये सारे परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी तक का जितने भी सवाल बताए हैं लगभग 99% परीक्षा में आया हुआ है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको कोई सवाल नहीं छूटेगा। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसको लिखेंगे तो 26। संयोजकता की बात करता है तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 8 चाहिए, तो 2 तो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। तो 77 का आंसर सी हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? ब्यूटेन के समावयवी जो होता है 2 होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। अगला सवाल है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? देखिए, अमोनिया जो होता है NH3 बोलते हैं, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो 1:3 हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1:3, यानी कि डी हो जाएगा। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को समावयवी बोलते हैं। समझ गए? अणुसूत्र एक होते हैं लेकिन संरचना सूत्र अनेक होते हैं, इसीलिए इसको समावयवी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना था इस चैप्टर में। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हमने बताया था कि दुगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन अगर होगा तो संतृप्त होगा, उसके अलावा कुछ भी घटना होगा तो हो जाएगा क्या? असंतृप्त। तो आप यहाँ देख सकते हैं दुगुना से 2 अधिक है तो ये तो संतृप्त हो गया, ये भी दुगुना से 2 अधिक है संतृप्त, ये दुगुना ही है तो ये असंतृप्त होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, OH अभिक्रियाशील मूलक यौगिक का नाम वही तो अल्कोहल का है, ये कहाँ गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? तो ये हो जाएगा आपका डी, एथाइन हो जाएगा। अगला है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएक नाम क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का आईयूपीएक नाम, ये अल्कोहल ग्रुप का है, एथेनॉल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 84 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, ये सब है, तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका, ये सब कार्बन के अपरूप होते हैं। अगला सवाल है और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, एथेनॉल। एथेनॉल का हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं ये द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।